और आज शाम 5 बजे का वक्त है जब वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले हैं। तापस राय बड़े टीएमसी के नेता हैं और उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे शामिल हो सकते हैं तपस रॉय। इस तरीके की जानकारी यहां पर मिल रही है और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है और तपस रॉय बीजेपी में शामिल होंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर रहे और वहां से उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साफ कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ और बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इन महिलाओं पर सरकार को भरोसा नहीं है और उस अत्याचारी पर भरोसा है। और टीएमसी राज में महिलाओं पर यह अत्याचार, संदेशखाली में जो अत्याचार हुआ वो बेहद शर्मनाक था। आरोपियों के लिए टीएमसी ने पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। गुंडों को बचा रही है टीएमसी सरकार। अत्याचार को इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती।
और सीधे रुख करते हैं, मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, आज प्रधानमंत्री ने जोरदार प्रहार किया है ममता सरकार पर, जनता वहां क्या कह रही है, बताइए। बिल्कुल, जनता से हमने मृदुल बात की है और वो साफ तौर पर यही कह रही है कि संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, ममता दीदी के राज में तो महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिलने वाला। उन्हें उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। ये महिलाएं कह रही हैं साफ तौर पर कि बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी काम करती है, ममता दीदी काम करती है, सिर्फ गुंडों का जो राज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और हम ऐसे राज से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये महिलाएं कह रही हैं। वो महिलाएं जब सड़क से गुजरती हैं तो वो ये कहती है कि हमें डर लगता है यहाँ से गुजरने में, लेकिन आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आए हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी है, हमें एक भरोसा कहीं ना कहीं बंधा है कि अब शायद बंगाल में आबो हवा बदलने वाली है और बंगाल में बीजेपी मोदी सरकार हमें उस तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी जैसे अन्य राज्यों में महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं थी वो भी आज आई हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और आपने देखा कि एनसीडब्ल्यू की तरफ से संदेश खाली को लेकर के जो यहाँ पर रिपोर्ट दाखिल की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अब जो संदेश खाली में हालात है कहीं ना कहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहां की महिलाएं भी यही मांग करती हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर जो महिलाएं आज रैली में शामिल होने के लिए आई थी, सबसे अधिक संख्या अगर किसी की थी तो आज रैली में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की थी। वो सड़कों से निकलते हुए मोदी सरकार के जयकारे लगा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रही थी और साफ तौर पर यह कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वो एक एक शब्द सत्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और वो खुद भी कहती हैं कि बंगाल में न जाने कितने संदेश खाली है, एक ही घटना सामने आई है। तो इस तरीके से, और यहाँ हम आपको कुछ पोस्टर भी दिखाते हैं कि देखिए, नारी शक्ति वंदन, अलग से ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए थे कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर पूरी जो रैली है वो आयोजित की गई थी। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, ईडी हमला केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शाम 4 बजे होगी। सीजीआई इस मामले की सुनवाई करेंगे। सृष्टि, बिल्कुल, और बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपने के लिए आदेश दिया था और इस मामले पर सुनवाई होनी है शाम 4 बजे। सीजीआई इस मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट की ओर से आदेश साफ तौर पर दिया गया था कि सीबीआई को कस्टडी सौंप देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर किया जाता है और अब ईडी हमला केस पर सुप्रीम कोर्ट आज शाम को सुनवाई करने वाला है। 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीजीआई इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर यहां चुनौती दी थी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और ईडी हमला केस पर यह सुनवाई होने वाली है। शाम को 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और हमारे सहयोगी अभी अखिलेश थोड़ी देर पहले ही हमें जानकारी दे रहे थे और अब समय निश्चित कर दिया गया है। समय है शाम 4 बजे का। हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपने की बात कही। ईडी हमला केस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शाम 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। शाहजहां शेख को लेकर लगातार ये गंभीर आरोप भी लगे कि शह प्राप्त है, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, मामला कोर्ट तक गया और अब सुप्रीम कोर्ट में शाम 4 बजे मामले की सुनवाई। और अब बात करेंगे, आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे इंदौर में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगा इस आरोपी पर, जिसका जुलूस निकाला गया। आपको दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है और तस्वीरों में दिख रहे दोनों पर आरोप युवती के साथ छेड़छाड़ की है। मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। पैदल जुलूस निकलवाकर पुलिस मंचलों को उसी जगह ले गई जहां उन्होंने युवती के साथ छेड़छाड़ की थी और उठक बैठक करवाया। फिलहाल पुलिस शिकंजे में दिख रहे दोनों आरोपियों ने बीच सड़क युवती के साथ अश्लील हरकत की थी। युवती मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी मंचलों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। वहीं पास में मंदिर के बाहर खड़े बुजुर्ग ने युवती के साथ बड़ी वारदात होने से रोक लिया। बुजुर्ग के साथ बहस होते देख 2 और लोग मदद के लिए आगे आए। इसके बाद बचकर भागने के लिए बदमाशों ने पत्थर से हमला किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। इधर शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बाद मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनसे पैदल जुलूस निकलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां काकोरी में